for me. This is a love for you. This is a love from us. This is a love from us. हे, हाँ? तुम वापस आ गई। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मैं आंटी वू के घर जा रहा हूँ। वो अकेली हैं और काफी ज्यादा बीमार भी। क्या साथ चलूं? हाँ। आंटी वो आराम करिए। आ रही हूँ। हेलो आंटी, कैसी हैं? कहाँ पर है वो? डॉक्टर शू, आंटी घबराइए मत, मैं आ गया हूँ। डॉक्टर मुझे बड़ी चिंता हो रही है, न जाने कहाँ आप फिक्र मत होगा वो। कीजिए। घबराइए मत आंटी, डाली आपसे दूर नहीं रह पाएगा। वो लौटकर जरूर आएगा, समझ रही है ना आप? मैं पहले आपका चेकअप कर लेता हूँ, ठीक है? लेट मी हेल्प यू। इट्स ओके। ये डाली कौन है? डाली आंटी लू का गाइड डॉग है। कम्युनिटी की मदद से ही वो उसे अडॉप्ट कर पाई। आंटी वो आज उसे लेकर जब बाहर गई थी तो वो अचानक से गायब हो गया। उन्होंने उसे बहुत ढूंढा, वो ठीक से देख भी नहीं पाती हैं। वो तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर शू ने इनका कार्ड बना रखा है। ये देखिए, यांगजी हॉस्पिटल के पार्टी मेंबर्स उन पेरेंट्स की मदद करते हैं जिन्हें उनके बच्चे छोड़ देते हैं। डॉक्टर शू अक्सर उनका फ्री में इलाज करते हैं। आंटी वो को इन पर बहुत भरोसा है। देखिए आंटी, आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा बुखार ही तो है। आप खूब सारा पानी पीजिए और आराम कीजिए। मैं डाली को ढूंढ कर ले आऊंगा, ठीक है? आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, मैं आपको पानी देता हूँ। मैं उसके बिना नहीं जी हाँ, सकती। मुझे पता है, वो आपके सुख दुख का साथी है। ठीक है। वैसे डाली खोया कहाँ था? सुपरमार्केट के बाहर। टुकड़ा है मेरा। वो दिखता कैसा है? आपके पास कोई तस्वीर है उसकी? हाँ, ये रही उसकी तस्वीर, ये देखिए। मैं फोटो ले लेती लीजिए हूँ। आंटी, हाँ। ये पानी थोड़ा गर्म है, इसे धीरे धीरे आप पी लीजिए, ठीक है? हाँ, ठीक है। थैंक यू। आराम से, आराम से। सुनिए आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं डाली को वापस लेकर ही आऊंगी। मैं डॉक्टर शू के साथ उसे ढूंढूंगी। शुक्रिया बहुत बहुत मेरी बच्ची। आप आराम से पानी पीजिए। बहुत देर हो गई है, पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं साथ चलूंगी तुम्हारे। मैंने अपने वीचैट ग्रुप में डाली की फोटोज भेज दी हैं। सब लोग साथ में मिलके ढूंढेंगे। थैंक्स। You're welcome. 心动的点滴，启程在耳语。我还未说，你却在默默参与。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩。 只是还没有停留，思念的无休。若聚散不由你我是，有爱就有重逢。 मेरा ये बेटा देखने में अभी बच्चा ही लगता है। आखिर तुम बड़े कब होगे? हाँ, अपनी माँ से बात ही नहीं करते हो? हाँ, मेरा बेटा, इसकी तो मुझे कोई खबर ही नहीं मिल पाती है। हाँ, वहीं पड़ोसी के बच्चों को देखो, दिन में 7-8 सोशल मीडिया पोस्ट डालता है, और एक मेरा बेटा। अब इसे देखती हूँ। और
मेरे बेटे ने आज 18,000 स्टेप्स चले। ऐसा नहीं हो सकता। उसका रूटीन तो एकदम फिक्स्ड है। घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर। ये 18,000 स्टेप्स हो गए, ऐसा कैसे हो गया? बैठो, आओ, संभल के। अभी मेरा बहुत दिन से ऑयस्टर्स खाने का मन था। मुझे तो पता ही था। तुम दुनिया के बेस्ट बॉयफ्रेंड हो। चलो खाओ। बहुत भूख लगी है। तो फिर खाओ अपने मनपसंद ऑयस्टर्स। ये लो। टेस्टी है। बढ़िया है ना? मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। अभी मुझे देते रहोगे क्या? खुद भी तो खाओ। अरे ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी, तुम खाओ। तुम भी खाओ। थैंक यू सो मच। एक और देती हूँ। ठीक है, फिर वो बड़ा वाला देना। हाँ, सबसे बड़ा दूंगी। अभी देखो जरा, ये क्या है? यह है प्योर डायमंड रिंग, पूरे 2 कैरेट की है। तुम्हें पसंद आई? बहुत ज्यादा। कितनी प्यारी है सच में। तो आज मैं अपनी जान को ऑफिशियली प्रपोज कर रहा हूँ। अब तुम जल्द ही बनने वाली हो मिसेस जेनली। जान, बहुत प्यारी रिंग है। देखो देखो, कितनी अच्छी लग रही है ना? थैंक यू, बहुत प्यारी है। रुको जरा, इसे खरीदने के पैसे कहाँ से आए? ये तो बहुत महंगी है ना? तुम उसकी फिक्र मत करो। अपनी बीवी के लिए डायमंड रिंग लाना कौन सी बड़ी बात है? हाँ, बकवास बंद करो और सच सच बताओ, पैसे कहाँ से आए? ऑयस्टर्स खाओ ना, कितने टेस्टी हैं। ये देखो। नहीं खाना, पहले मुझे बताओ। अरे मेरे पा ने दिए हैं मुझे। पा ने पैसे दिए तुम्हें? अभी अभी तुम्हारे पा की सर्जरी हुई है ना, उसमें ऑलरेडी इतने खर्चे हुए हैं। वो तुम्हें रिंग के पैसे कहाँ से देंगे? लोग बहुत सी सेविंग्स रखते हैं। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। मैं अपनी वाइफ को सब देना चाहता हूँ। हाँ, ये लो। हम दोनों मिलके इससे सेलिब्रेट करते हैं। अब हम साथ में ड्रिंक करेंगे। कम, लेट्स हैव चीयर्स। इसे नीचे रख दो। तुम पी के कार चलाओगे क्या? बेबी, 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 कहाँ जा रही हो? तुम मुझसे नाराज हो क्या? ये सब मैंने तुम्हारी खुशी के लिए किया है। बेबी, बेबी। कार कहाँ है? ये सब छोड़ो ना, ऑयस्टर्स खाते हैं, बहुत महंगे हैं। चलो अंदर। बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि कार कहाँ है? दरअसल मैं नहीं लाया, मैं टैक्सी से आया था। तुम्हारे पास कार है और तुम टैक्सी में आए? हाँ। बेवकूफ समझते हो मुझे? चलो अब सच बताओ। सच बताओगे? बेच दी मैंने। बेच दी? अपनी बहन की कार बेच दी? अब अपनी फैमिली को क्या सफाई दोगे? या तो कार वापस लाओ या उसके पैसे दो। अरे यार, कहाँ से लाऊं पैसे? तुम्हारी रिंग खरीद ली उससे। रिंग? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नाराज मत हो। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, रोड पर ऐसे तमाशा मत करो। हाँ, मैं समझाता हूँ ना तुम्हें। अंदर चलो। हमारी कार कहीं गई थोड़ी है बेबी, वो तो बस एक रिंग में बदल गई है। कार हो या रिंग, चीज तो हमारे पास है ना। ज़ेनली, तुम मुझे कोई छोटी बच्ची समझते हो क्या? मैं जा रही हूँ यहाँ से। बेबी, 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 बेबी,
यूचिंग तो हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही थी। उसने कहा था वो मेरी टैक्सी सर्विसेज शुरू करवाने में मदद करेगी, पर वो तो मुझे ठग रही थी। पा ने उसे पहले ही डायमंड रिंग के पैसे देने को कहा था, लेकिन वो हमेशा बहाना बनाती रही। अब मैंने कार बेच दी है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम चिंता मत करो, कुछ भी होगा तो मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें कोई कुछ नहीं कह पाएगा। मैं पूरे 2 कैरेट की रिंग लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। अब समझ आया कि मैं ही बेवकूफ थी, जिसको ये लग रहा था कि तुम्हें एक दिन अक्ल आ जाएगी और तुम अपनी जिम्मेदारियां उठाना सीख जाओगे। पर तुम नहीं बदल सकते। रिंग मत उतारो प्लीज। तुम ये क्या कर रही हो? दूर रहो मुझसे। एक बात जान लो, आज से और अभी से हम इस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचेंगे। मैं घर जा रही हूँ, पीछे मत आना। बेबी सुनो लड़के, तुमने पैसे नहीं दिए। मेरे लिए रुको बेबी। ठीक है। बेबी कहाँ जा रही हो? रुक जाओ बेबी। ओह, तुम आ गए मेरी जान। तुम्हें भूख तो नहीं लगी? लो खाओ। अब मैं बहुत खुश हूँ। आपका शुक्रिया डॉक्टर। आंटी, ये तो मेरा फर्ज था जिसे निभाने में मुझे बहुत खुशी हुई। कैसे शुक्रिया अदा इसमें करूं? शुक्रिया कैसा? थैंक यू। आने से बड़ी खुश हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तुम शिफ्ट होने वाली थी ना? हाँ, एक घर मिला है, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, हाईवे के पास भी है। और देखो, इसका डिजाइन मेरे हिसाब से परफेक्ट है, लाइटिंग भी अच्छी है। सबसे बड़ी बात, इस पूरे घर का किराया सिर्फ 6000 युआन है। फायदे का सौदा है। देखो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जब भी मैं शिफ्टिंग की बात करती हूँ तुम्हें बुरा ही लगता है। तुम मुझे जाने नहीं देना चाहते ना? वैसे हम पड़ोसी जरूर हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि पड़ोसी के लिए फीलिंग्स नहीं हो सकती। तो कब जा रही हो? अगले हफ्ते। अरे संभल के। ऐसे कैसे चला रहा है? वो मैं डॉक्टर शू, अंकल जैंग, आप आज काफी लेट हो गया। क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं, ये तो बस मेरे सामने वाले फ्लैट में रहती है। ओह अच्छा, असल में मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ, कहिए तुम ना। 6th हॉस्पिटल में किसी को जानते हो? बात क्या है? मेरी वाइफ वहाँ के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में जाना चाहती है। ठीक है, मैं आपको पता करके टेक्स्ट कर दूंगा। थैंक यू बेटा, थैंक जी, यू। गुड बाय।
服我，忙着工作就能弹着自己。 तू मैं बस एक पड़ोसी हूँ। ओ, वैसे तुम तो शिफ्ट होने वाली हो ना? वैसे तुम कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। मैं वहाँ स्टोर में मैं ये कह रहा था कि मैं ये नहीं चाहता। हे केंशु, माँ मुझे पकड़िए। अरे मेरे पीछे क्या कर रहे हो? इधर आओ तो बेटा, जाओ अपनी मम्मी के साथ जाओ। मेरे पास आओ। चलो चलो, चलना है हमें। माफ कीजिएगा। जी जी कोई बात नहीं। चलो। वो हे सुनो,阴雨追着我问好多问题，比如说什么时候 Good night. 开始 Good night. 注意到你还那么具体，在瞳孔倒影看见就意味着决定。 清晰到微巧克力，怎样的磁场让两颗心能彼此牵引？一个眼神里，已准备好自己，说我愿意。大到 光年小到1厘米，慢慢的靠近，拉着我们到时光机里，一起将憧憬牵手走成回忆，是你比什么都 相信 यूजिंग, शिफ्ट होना जरूरी है क्या? मैं भी जाना नहीं चाहती। ये फोन भी ना उठा लो। जाने दो ना। गुड नाइट। Yes! माँ, क्या हुआ बेटा? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे टेंशन हो गई थी। अरे मैं लिफ्ट में था, सिग्नल नहीं आ रहे थे। ओह, अच्छा तो ये बात है। वैसे तुम इतने लेट क्यों आए? ओवर टाइम था क्या? वो आंटी वू को थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम है तो उन्हें ही देखने गया था। ओह, ये बात थी। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। हाँ हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। ओके ओके ओके, अब फ्रेश होकर सो जाओ। हाँ, पढ़ क्या रहे हो? जाओ सो जाओ, जल्दी जाओ। गुड माँ, नाइट। आप जाके सो जाइए, मैं रखता हूँ। आंटी वो के घर गया था तो ज्यादा से ज्यादा 2000 स्टेप्स चला होगा। झूठ तो नहीं बोल रहा है ये मुझसे।
फिर से नींद में चलने लगे। मैं मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा, टैक्सी चलाऊंगा, बहुत फिर से पीकर आए हो? काम करने जाते हो या पीने जाते हो? तुम सोने जाओ। हाँ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तुम्हें भूख लग रही है क्या? कहो तो मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूं? नहीं, तुम सो जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने। देखा, तुमने उनसे बात करी। इतना झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे पापा अब ठीक हो रहे हैं। तुम्हें अपने बेटे का भी ख्याल रखना है। ठीक है माँ, मैं समझ गई। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये क्या? ज़ियून, क्या कर रहे हो तुम? गेम खेल रहा हूँ। सुनो जान, मुझे माफ कर दो ज़ियून। मैं अब तक पा की बीमारी में बिजी रही, तुम पर ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल। मुझसे नाराज मत होना। तो अब तक जो हुआ उसे हम दोनों भूल जाते हैं ना? कुछ बोलो ना प्लीज। देखो, मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा कंजूस हूँ, पर उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जानती हूँ जान। कितने दिन हो गए हमें खुलकर बात किए हुए। मेरी बात सुनो दोयन, ध्यान से सुनो। अभी हाल ही में कंपनी ने बहुत से नए सेल्स प्लान बनाए हैं। एक के बाद एक प्लान्स बनते जा रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, तुम सो जाओ, मैं देख लूंगा। सो जाओ। सुनो, कहाँ जा रहे हो? हाँ? बाथरूम जा रहा हूँ। हाँ। ठीक है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम तो हमेशा एक्टिव रहते थे।
मैं जल्दी आता हूँ। बस आया। ठीक है। अरे बेटा, तुम मिल ही गए तुम मुझे। हाँ माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे तुम्हारा नाश्ता लाई थी। अरे मैं तो थक गई। अंदर आइए। आज सुबह जल्दी उठ गई थी तो तुम्हारे लिए मैंने नाश्ता बनाया और साथ में थोड़ा सा मिल्क भी लाई हूँ। जल्दी करो, खा लो इसको। मैं हॉस्पिटल जाके खा लूंगा। ऐसे नहीं चलेगा। हॉस्पिटल जाकर तुम बिजी हो जाओगे और नहीं खाओगे। बस अभी खा लो। यहाँ पार्किंग नहीं है। हाँ ठीक है, हॉस्पिटल में खा लेना जाकर तुम। तो फिर हाँ? अच्छा बेटा, क्या? जैसे तुमने कहा तुम आंटी वो के घर गए थे, क्या वो ज्यादा बीमार थी? मेरा मतलब है, क्या तुम वहाँ पर अकेले गए थे? उनका इलाज तो पहले भी कर चुका हूँ। असल में वो अपने कुत्ते के खोने की वजह से टेंशन में थी। ओह अच्छा, कुत्ता खोया था। हाँ, खो गया था। चलो, देर नहीं हो रही है तुमको? मैं चलती हूँ। माँ, संभल कर जाइएगा। हाँ सी यू माँ। ठीक है, अब तुम जाओ। बदमाश लड़का, माँ से झूठ बोलता है। दाल में कुछ काला है। कहाँ खोए हो? हाँ, देखूं तो सही, क्या कर रहे हो? तुमने तो डरा ही दिया। छुओ मत। अलग अलग बैक्टीरिया के अलग अलग रिएक्शन। बढ़िया, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो? अगले महीने एग्जाम्स जो है मेरे। तुमने कभी बताया नहीं। मैंने सोचा था एग्जाम पास करने तक मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। ये आइडिया बहुत अच्छा था, क्योंकि ऐसे एग्जाम पास करना तो बहुत मुश्किल है। तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकल रहा क्या? हाँ? कम से कम मेरी हिम्मत ही बढ़ा दो। मैं एग्जाम पास करके दिखाऊंगा। तो ठीक है, मैं उस खुशखबरी का इंतजार करूंगी। हाँ, क्लिनिकल प्रोफेशनल कोर्स में तुम्हारे रिव्यू क्या है? अच्छे नहीं है। इतना काम रहता है मुझे, तो वक्त ही कहाँ मिल पाता है। इतने ऑपरेशंस होते ही हैं। तो रिव्यू बहुत खराब है। क्या बताऊं यार, मुझे ठीक से डिनर का टाइम तो मिलता नहीं है। हर दिन इसी पे डिपेंड रहता हूँ मैं। तुम क्या खा रही हो? क्ले पॉट राइस। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? कैसे? तुम वो खाना छोड़ो और ये लो। तुम्हें तीखा पसंद है ना? चेंज कर लेते हैं। तुम मुझे पढ़ा दो और बस ये बता दो तुम्हें कैसा खाना पसंद है। दिन में 3-4 बार तो खाती ही होगी। हाँ, मैं ले आऊंगा। मान जाओ ना। तुम्हारे सामने बैठे इस बेचारे बच्चे की मदद कर दो ना। सुनो तो हाँ? सही। तो ठीक है, ये खाना टेस्टी तो है ना? तुम्हें मंजूर है? पढ़ना है? हाँ बिल्कुल, पढ़ना है ना। तुम सीरियस हो ना? तो डील पक्की? हाँ पक्का। तो अब से तुम मेरी टीचर हो। पक्का मुझे पढ़ाओगी ना? क्या कर रहे हो तुम? अपने वादे से पीछे मत हटना। हाँ? बोलो हाथ बोलो। छोड़ो मैं मेरा। पीछा नहीं छोड़ूंगा। मुझे खाने दोगे? नहीं, पहले वादा करो। हाँ मैं वादा करती हूँ, मैं पढ़ा दूंगी। छोड़ो, पीछे हटो। कितनी ज्यादा चोट लगी मुझे। खाओ खाओ, वरना ठंडा हो जाएगा। बहुत दिनों से ऐसा खाना नहीं खाया। इस सूप और राइस का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? डॉक्टर शू, सुबह के सारे पेशेंट्स को देख लिया है। तो जाओ लंच कर लो। आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? नहीं, रहने दो। ओके।
बड़ी मुस्कुरा रही हो तुम। मेरी तरफ भी देख लो यार। मैंने कोच से सुना है यहाँ नई मशीन आई है, खासकर मसल ट्रेनिंग के लिए। पीठ के नीचे ले जाओ, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर। अरे क्या बात है। अच्छा तो मुझे बताओ आगे का स्टेप क्या है? हाथ हो गई इसकी। वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे तो हुए हैं, खुद देख लो। तुम्हारा अंदाज बिल्कुल बदला बदला लग रहा है, जरा दिखाओ मुझे। बस करो। इधर आओ। क्या जरूरत थी शॉपिंग पर जाने की? घर पर सारा सामान है। असल में हाँ? मैं फ्लोर वैक्स लेने गया था। मार्केट में अच्छा ऑफर था, एक के साथ एक फ्री। तुम भी ना ऑफर दिखा नहीं कि टूट पड़ते हो। पर तुमने ये सब खरीदा क्यों? इतने दिनों से हम वैंकैन के घर रह रहे हैं, जाने से पहले यहाँ की सफाई तो करनी होगी ना। बात तो सही है, हमें ये करना ही चाहिए। पर तुम्हें ये सब करना आता भी है? इसमें क्या मुश्किल है, यहाँ इंस्ट्रक्शन है, पढ़ लूंगा। तुम भी ना। अरे ये तो बारिश होने लगी। सुनो, हाँ? बाहर से कपड़े ले आओ, भीग जाएंगे। अरे हमारे कपड़े तो भीग गए होंगे। अरे डॉक्टर शू के कपड़े भी तो सूख रहे होंगे, मैं उन्हें उतारता हूँ। हाँ। मैं तो भूल ही गई डॉक्टर शूज से तुम्हें लगाव है। पर तुम वापस क्यों आए? यहाँ 2 डब्बे हैं, एक ले लेता हूँ। अपने भाई के घर की सफाई भी कर दूंगा, इसमें बुराई क्या है। क्या कहूँ? मैं आता हूँ। अब जाओ जाओ, मैं ही कपड़े उतार लाती हूँ। यही सुनो ना, हाँ? आज रात को डिनर पर चलते हैं। ठीक है। हम वहाँ तंदूरी चिकन खाएंगे, ग्रिल सैंडविच और मेरा फेवरेट पास्ता। तुम बताओ। और ऑर्किड पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ के कबाब बहुत बढ़िया होते हैं, लजीज है एकदम। आई एम श्योर तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम कहो मैं बुकिंग। सुनो क्या क्या? जियून भैया, हेडक्वार्टर से 7 बजे मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल है। तुम सारे सेल्स प्लान्स अरेंज करो। ओके। और मुझे भेज दो। हाँ, थोड़ा जल्दी। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, मैं जाता हूँ। बाय बाय। बाय बाय, मुझे कॉल करना। जियून भैया, कोई और काम तो नहीं है? नहीं है तो मैं घर चली जाऊं? क्या वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है? नहीं, वो मेरी तरह ओवर टाइम थोड़ी करेगा। वैसे तो हमारी कंपनी एम्प्लॉयज को रिलेशनशिप रखने से नहीं रोकती, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ देखो फ्लर्ट करने लगती हो सबके सामने। ऑफिस को समझा गया है क्या? ये कोई डेट करने की जगह है? सॉरी जियून भैया, अगली बार से इस बात का ख्याल रखूंगी। और आगे क्या करना है बता दीजिए, मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। आपको निराश नहीं करूंगी मैं। चलो जाओ। बाय जियून भैया। रुको। क्या हुआ? कोई और काम है क्या? तुम्हें पता है कि वो की पहले से ही गर्लफ्रेंड है? जानती हूँ। जानती हो? फिर भी तुम उसके साथ ये क्यों कर रही हो? उसके साथ ऐसे रिश्ते का क्या मतलब है? बताओ मुझे। आप नाराज मत होइए, मैं बोलो। साथ में डिनर कर ले क्या? ये सब बातें वहीं कर लेंगे, आपको सब बताऊंगी। ये बताओ कि ये सब चल क्या रहा है? जियून भैया, आपको पता ही होगा कि शाओ वो के पेरेंट्स का बिजनेस है, और वैसे भी वो एक अमीर घराने का लड़का है। इनफैक्ट वो आपके पास सिर्फ सेल्स का एक्सपीरियंस लेने के लिए काम करने आया है, ताकि अपने पा का बिजनेस संभाल ले। क्या बात है, तो तुम उसे सिर्फ पैसों के लिए ही डेट कर रही हो? पर इस तरह पैसों के लिए डेट करना लालच नहीं है तुम्हारी नजर में?
हाँ, मैं लालची हूँ, क्योंकि आपने मेरी लाइफ नहीं जी। मेरे जैसे लोग बहुत मुश्किल से जी पाते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं करता। आपको मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। बचपन में मेरी माँ मर गई, फिर दादी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। पापा शेंजन में काम करते थे। वो शहर की एक बहुत मामूली सी कंस्ट्रक्शन साइट में वर्कर थे। मैं साल में एक बार ही स्प्रिंग फेस्ट में उनसे मिल पाती थी। बाद में मेरे पापा ने कुछ पैसे बचाए और 2 मोबाइल फोन खरीदे। एक खरीदा अपने लिए और दूसरा दिया मुझे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि फिर मैं जब चाहे पापा को देख सकती थी। पर बाद में जब भी मैं उन्हें वीडियो कॉल करती, मेरी पा का हाथ, चेहरा, पूरी बॉडी काली पड़ी दिखती, गंदगी से भरी। मैं परेशान हो जाती, पर मैं कर भी क्या सकती थी? मेरे हाथ में था ही क्या? बस सोचा कि मेहनत से पढ़ाई करूं, खूब सारे पैसे कमाऊं और उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे पाऊं। पा के साथ दादी को भी। सबकी जिंदगी संवारना चाहती थी। आगे चल के ग्रेजुएशन किया, शहर में रहने आई, नौकरी भी मिली और खूब पैसे भी कमाए। पर ये उम्मीद नहीं की थी। क्या हुआ? मेरे पा को चेस्ट में ट्यूमर हो गया है। उन्हें जिंदा रखने वाली वो दवाइयां बहुत महंगी हैं। उन्हें खरीदना बहुत मुश्किल है। मैं जितने पैसे कमाती हूं, ज्यादातर उनके इलाज में चले जाते हैं, फिर भी कम पड़ जाते हैं। अगर तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मुझे बता देती तो इस तरह से अपनी जिंदगी का सौदा तो नहीं करना पड़ता तुम्हें। जियोन भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, वो भी पूरे दिल से। आपको पसंद करती हूँ। मैं बस आपको अपनी तकलीफ नहीं बताना चाहती थी, पर समझ नहीं आता कि क्या करूं। क्या क्या? तुम परेशान मत हो। हाँ, बिल्कुल परेशान मत हो। मैं हूं ना। मुझे ये सब बता के अच्छा ही किया तुमने। अब एक काम करो, श्याओ से ब्रेकअप करो, ठीक है? नहीं कर सकती जियोन भाई। मैं अकेले अपने पापा के इलाज का खर्च नहीं उठा सकती। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें हार नहीं मानने दूंगा। वादा रहा। मैं पैसों का इंतजाम करता हूं। आप कैसे कर पाएंगे? वो मुझ पर छोड़ दो। तुम अपने पापा को बेस्ट हॉस्पिटल और बेस्ट डॉक्टर के पास ले जाओ। इलाज का खर्चा मैं उठाऊंगा। नहीं, वो बहुत महंगा है। मेरी बात सुनो, शायद वो तुम्हारे लिए बहुत महंगा हो सकता है, पर मेरे लिए तो उतना नहीं होगा। बस ये बताओ कि तुम्हें पैसे चाहिए कितने? उनकी 5th पेमेंट का टाइम आ गया है। देने कितने? 1 लाख। जियोन भाई, आपको तुम चिंता मत करो, हो जाएगा। संभाल लूंगा मैं। परेशान मत हो।
देखते हैं। तुमने मूवी के टिकट्स ले लिए? हाँ, ऑनलाइन ले लिए थे। कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। ठीक है। आओ साथ चलें। चलो। हेलो सर, क्या लेंगे आप? कपल पैकेज लेंगे। दरअसल आज हमारे स्टूडियो की 5th एनिवर्सरी है। आज कपल्स के लिए खास ऑफर भी है। अगर आप हार्ट बनाकर वहाँ फोटो खिंचवाएंगे तो आपको कपल पैकेज बिल्कुल फ्री मिलेगा। साथ ही और कई सारे प्रेजेंट्स भी है हमारे पास। तो आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? छोड़ो, जाने दो। लेकिन क्यों नहीं, हम बिल्कुल करना चाहेंगे। ठीक है। ठीक है, चलो चलो वहाँ पर। मुस्कुराना आता है? हाँ, आता है ना। ठीक है, तो फिर रेडी रहिए। 1 2 3।幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与。只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着。只是还没有看够最初的烟火，你会忘得璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩。只是还没有停留思念的无休，若聚散不由你我是，有爱就